क्या से मुंबई का करेंगे। मुंबई हिट एंड रन में सामने आए कई खुलासे, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिहिर की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे के बाद मिहिर गर्लफ्रेंड के घर गया था, ये सामने निकल कर आया है। दोस्त की एक गलती से मिहिर पकड़ा गया। दोस्त ने आपको बता दें कि चालू किया था 15 मिनट के लिए फोन। कल मिहिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कई बड़े इस दौरान खुलासे सामने निकल कर आए हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई हिट एंड रन केस में ये मामले में बड़े खुलासे सामने आए हैं। मिहिर की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासे सामने निकल कर आए हैं। कई चीजों की को लेकर जिक्र मिहिर की तरफ से किया गया है। पूछताछ में कई अहम चीजें उसने उगली हैं। तो दोस्त की एक गलती की वजह से सलाखों के पीछे मिहिर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि एक्सीडेंट के बाद गर्लफ्रेंड के घर मिहिर पहुंचा था और इस दौरान ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि 40 बार गर्लफ्रेंड से उसी दिन फोन पर उसने बात की थी। अपने परिवार के लोगों से भी बात की थी। कई चीजों का जिक्र इस दौरान उसने खुलासे में किया है, खुलासा किया है। कई चीजों का जिक्र यहां पर किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी सामने निकल कर आ रही है। मिहिर की गिरफ्तारी के बाद ये बड़े खुलासे हुए हैं। हादसे के बाद मिहिर गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा था। दोस्त की एक गलती से मिहिर पकड़ा गया है। दोस्त ने इस दौरान 15 मिनट के लिए फोन को ऑन किया था और कल मिहिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो अब इस पूरे मामले से जुड़ी अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक पहुंचाते। देखिए, हादसे के बाद प्लान क्या था दरअसल मिहिर का। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन दरअसल प्लान क्या था। हादसे के बाद मिहिर ने पिता को फोन किया था। फोन करके इस जो केस हुआ है, इस मामला हुआ है, इसको लेकर जानकारी दी थी कि क्या कुछ चीजें हो गई हैं, घटित हो गई हैं। पिता ने बेटे को फरार होने को कहा। जब ये मामला सामने निकल कर आया, उसकी गाड़ी से उसने हिट किया महिला को, तो उसके बाद यहाँ पर पिता से बात हुई। पिता ने उसको फरार होने के लिए, भाग जाने के लिए कहा। मिहिर को पिता ने आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं चीजें संभाल लूंगा। इस तरह का आश्वासन दिया गया था पिता की तरफ से। ड्राइवर ले लेगा आरोप, ऐसा पिता ने कहा था कि तुम वहां से फरार हो जाओ, जो ड्राइवर है वो अपने ऊपर आरोप ले लेगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें पिता की तरफ से की गई थी। मिहिर इसके बाद गोरेगांव से वहां से फरार हो चुका था, जो तस्वीरों में भी सामने निकल कर आया। वो तस्वीर भी, वो वीडियो भी हमने आपको तक पहुंचाई थी। मिहिर इसके बाद गोरेगांव से फरार हो गया था, जिस तरह से पिता की तरफ से उसको आदेश दिया गया था। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे थे कि दरअसल मिहिर का प्लान क्या था। हालांकि मिहिर की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई अहम खुलासे उसकी तरफ से किए गए हैं। अब मिहिर पकड़ा कैसे गया, ये आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि दोस्त ने 15 मिनट के लिए जो फोन था वो चालू किया था। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कई टीमों का गठन किया गया था और जो फोन थे, जो फोन नंबर थे, उनको ट्रेस लगातार किया जा रहा था। जो मिहिर के दोस्त थे उनके भी, तो पुलिस ने मिहिर की लोकेशन ट्रेस कर ली थी, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं जो फोन नंबर थे उनको ट्रेस किया जा रहा था। और यही वजह है कि जब फोन ऑन होता है, नंबर ऑन होता है, तो उसकी लोकेशन यहां पर मिल जाती है पुलिस को। मिहिर के दोस्त को पुलिस ने जो था पूछताछ उस दोस्त से की गई। तो ये तमाम जानकारी सामने निकल कर आई। उसके बाद मिहिर का पता चलता है और उसकी गिरफ्तारी होती है। तो देखिए, मां, बहन और दोस्त से इस दौरान पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि जब मिहिर फरार हुआ था तो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा था और फोन पर अपने परिवार वालों से उसने बात की थी। विरार के रिजॉर्ट से मिहिर को पकड़ा गया है और अब कई चीजों का खुलासा इस पूरे केस में सामने निकल कर आया है। मां और बहन ने बंद कर रखे थे मोबाइल, ये भी आपको जानकारी दे दें, क्योंकि जो दोस्त का मोबाइल था उसी से ही लगातार संपर्क मिहिर लगातार कर रहा था, जिसको ट्रेस किया गया। उसके बाद दोस्त लोकेशन का पता चला, दोस्त का नंबर भी सर्विलेंस पर रखा हुआ था। देखिए, जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं, ना सिर्फ मिहिर और उसके परिवार वाले बल्कि दोस्तों के फोन भी जो थे वो सर्विलेंस पर रखे हुए थे। तो ये तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको पहुंचा रहे हैं। इसके बाद देखिए कहां कहां गया था मिहिर। वो जो मामला सामने निकल कर आया, महिला को हिट करने के बाद वो कहां कहां गया, अब ये भी बता रहे हैं। BMW छोड़ ऑटो से गोरेगांव वो पहुंचा था। जब ये जो मामला सामने निकल कर आया हिट एंड रन का, पिता से बात की, पिता ने फरार होने के लिए उसको कहा। गोरेगांव में गर्लफ्रेंड के घर सीधा वहां से पहुंचा मिहिर। गर्लफ्रेंड के घर पहुंचने के बाद उसके बाद उसने फोन तो बंद ही कर दिया था। अपने जो दोस्त थे उसके फोन से वो लगातार अपने परिवार से कांटेक्ट कर रहा था। तो गर्लफ्रेंड के घर 2 घंटे रुका था। इस दौरान वो
उसको 2 घंटे जो रुका था, उस दौरान सोया भी अपनी गर्लफ्रेंड के घर। गोरेगांव से बोरीवली में बहन के घर गया, ये जानकारी, क्योंकि वहां पर थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद जो जहां जहां गया मिहिर वहां से, वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे। देखिए, माँ, बहन और दोस्त के साथ वो वहां से फरार हो गया था। तो फरार होने के बाद किन किन लोकेशंस पर पहुंचा था मिहिर, ये लगातार आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, विरार के पास मौजूद रिजॉर्ट में तमाम जो लोग थे वो रुके। मिहिर, उसकी माँ, उसकी बहन, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तमाम जो दोस्त थे वो वहां पर रुके। और विरार के बाद शाहपुर रिजॉर्ट में रुका गया था। और जहां आपको ये भी लगातार बता रहे हैं कि फोन, जो दोस्त का मोबाइल था, उससे लगातार वो संपर्क कर रहा था और तब उसकी लोकेशन ट्रेस होती है, दोस्त को पकड़ा जाता है और उसके बाद मिहिर की गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये तमाम चीजें लगातार ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से पुलिस की टीम लगातार मिहिर की धरपकड़ की कोशिश कर रही थी और सफलता उसको हाथ लगी पुलिस को, और आखिरकार मिहिर को गिरफ्तार कर लिया गया। संदीप लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख संदीप का करेंगे और जानकारी लेंगे। संदीप, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो हिट एंड रन मामला सामने आता है, महिला को कुचलने के बाद किस तरह से जो आरोपी मिहिर था वो वहां से फरार हो जाता है, अपने पिता से फोन पर बात करता है, पिता आश्वासन देता है कि तुम वहां से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तमाम चीजों को संभाल लूंगा, जो ड्राइवर है वो अपने ऊपर आरोप ले लेगा। उसके बाद गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है, किस तरह से फोन पर बात करता है अपने दोस्त के फोन से, उसके बाद लोकेशन ट्रेस होती है और जो मुख्य आरोपी है मिहिर, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखें तो मिहिर को भगाने के पीछे उसके पिता की साजिश थी, ये बात अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। जिस तरह से पुलिस ने जब उसके पिता को कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, उस वक्त भी यही बात कही थी कि राजेश शाह ने ही उसको भगाया हुआ है, फ़ोन पर दोनों की बातचीत हुई थी। लेकिन कल के दिन जब गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी भी इसी फ़ोन के ज़रिए हुई है, क्योंकि अवदीप उसका दोस्त था, उसके साथ ही वो घूम रहा था। विरार के एक रिसॉर्ट में जब वे गए थे तो वहाँ पर अवदीप ने अपना फ़ोन ऑन किया था, 15 मिनट के लिए फ़ोन ऑन किया था और वहीं पर पुलिस ने ट्रेस कर लिया कि इनका लोकेशन ये हो सकता है। तो पुलिस ने विरार के रिसॉर्ट से इसको पकड़ा है, जिसके बाद में तो सबसे पहले ये शाहपुर के रिसॉर्ट की तरफ गए थे, जहां पर ये रुके थे, जहां पर उसकी दोनों बहनें और उसकी मां भी इसके साथ थी, उसके दोस्त भी थे। फिर उसके बाद मुरबाड़ के एक रिजॉर्ट में रुके, मुरबाड़ के रिजॉर्ट से ये विरार के एक रिसॉर्ट में की तरफ ये अपने दोस्तों को लेकर गया, जबकि उसकी माँ और बहन इसी तरफ मुरबाड़ की तरफ रिसॉर्ट में रह रहे थे। तो उनके भी फ़ोन बंद थे। तो ये फ़ोन बंद होने के कारण इसका लोकेशन ट्रेस आउट नहीं हो रहा था, इसके पास कोई फ़ोन नहीं था। जिस तरह से इसके दोस्त के पास जो फ़ोन था उसने 15 मिनटों के लिए ऑन किया और उसने किसी से बातचीत की, वहीं पे ये लोग पकड़े गए कि हो सकता है कि इस लोकेशन पे हो सकते हैं। तो विरार से इन लोगों को सभी को पकड़ा है, जैसे कि उसका दोस्त है और साथ ही साथ उसकी माँ और इसकी दोनों बहनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार हिरासत में लिया है और उसके साथ पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरह से ये भाग कर गए थे। जो अब तक हमारे पास जानकारी आई है, गोरेगांव में सबसे पहले ये भाग कर गया था, उसके गर्लफ्रेंड के पास रहा था 2 घंटे तक, ये वहीं पर सोया हुआ था। फिर उसके बाद में ये मुरबाड़ के रिसॉर्ट की तरफ, शाहपुर के रिसॉर्ट की तरफ भाग गया था, इसकी बहन लेकर गई थी इसको। तो इस तरह की जानकारी अब पुलिस की तरफ से आ रही है। अभी जो ताज़ा अपडेट आए हैं कि इसे दोपहर के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और जिस तरह से बातें पुलिस ने अब तक इन्वेस्टिगेशन में पाई है वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी। किस तरह से ये भागा और किस तरह से इसके पिता ने इसको भगाया था और इसकी बहनों ने, उसकी माँ ने कैसे और उसके दोस्तों ने कैसे इसकी मदद की थी छिपाने के लिए, ये सारे बातें जो है अब कोर्ट के सामने पुलिस जब इसके रिमांड की बात उठाएगी तब सारे एक एक चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आएगी। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।